आज श्रीमती राधा रानी का शुभ प्रकट दिवस है। राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी या प्लेजर गिविंग पोटेंसी हैं। ये कहा गया कि उनका नाम राधा इसलिए है, रा यानी अनुराग और धा यानी धावित होना। वो कृष्ण के बाएं साइड से प्रकट हुई थी और जैसे ही वो प्रकट हुई, अनुराग के साथ वो कृष्ण के लिए पुष्प चुनकर ले आईं और उनके चरणों में डाल दिए। बड़े अनुराग के साथ उनकी सेवा की, इसीलिए उनका नाम राधा है। ये कहा गया, राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। श्री कृष्ण का भजन करते हुए भी यदि राधा जी के भजन में मति नहीं लगी तो समझें कि श्री कृष्ण का भजन व्यर्थ ही गया। जो व्यक्ति राधा जी का नाम लेकर उसके बाद कृष्ण को पुकारता है तो कृष्ण को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं है। राधा जी का जो भक्त है उसके प्रति कृष्ण स्वयं ही बड़े दयावान हो जाते हैं। ये कहा गया, आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। जिस प्रकार ताप रहित सूर्य को नहीं माना जा सकता है, उसी प्रकार श्री राधा जी को छोड़कर मैं केवल माधव को भी नहीं मानता हूँ। केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। परंतु अज्ञानी लोग मिथ्या अभिमान के कारण राधा जी का अनादर कर केवल माधव की ही पूजा करते हैं। कभी नहीं करबी ताकर संगा, चित्ते इच्छसी यदि ब्रज रस रंगा। अतः यदि किसी के हृदय में ब्रज भाव को या मधुर भाव श्रृंगार रस की प्राप्ति की इच्छा हो तो भूलकर भी ऐसे अभिमानियों का संग ना करें। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिलई तब गोकुल कान। यदि किसी के हृदय में राधा जी की दासी का भाव आ जाए तो शीघ्र ही उसे ब्रज के कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पदरज पूजय मानी। ये कहा गया कि औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा, शिव, नारद, श्रुतियाँ एवं लक्ष्मी ये सभी श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों की धूलि की पूजा करते हैं। उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी, राधा अवतार सवे आमनाय वाणी। ये कहा गया कि उमा यानी शिवजी की पत्नी पार्वती, लक्ष्मी जी, सत्या, शची इंद्र की पत्नी, चंद्रा तथा रुक्मिणी ये सभी श्रीमती राधा जी के अवतार हैं। शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं। हेन राधा परिचर्या जाकर धन, भक्ति विनोदार मांगए चरण। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, ऐसी श्रीमती राधा जी की सेवा ही जिनका एकमात्र धन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके श्री चरणों की सेवा की आकांक्षा करते हैं। फिर ये भी आया, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरधारी। श्रीमती राधा रानी की चरण धूलि को शरीर पर धारण करने वाले को अनायास ही गिरधारी की प्राप्ति हो जाती है। राधा जी का एक नाम रासेश्वरी भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल एकमात्र उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ही रास करते हैं। जब राधा रानी रास से अंतर्ध्यान हो गई तो कृष्ण भी उनका अन्वेषण करने के लिए रास छोड़कर इमली तला में चले गए और राधा जी का ध्यान करते करते उनका वर्ण भी गौर वर्ण हो गया। इसीलिए हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के जितने भी मठ हैं उनमें श्वेत कृष्ण के ही विग्रह देखे जाते हैं या गौर कृष्ण के ही विग्रह देखे जाते हैं, यानी कि श्री कृष्ण का रंग सफ़ेद देखा जाता है, क्योंकि वो कहते थे, रसिक वैष्णव भक्त थे, वो ये कहते थे कि हम उन कृष्ण का अन्वेषण करेंगे या उन कृष्ण के पास जाएंगे जो राधा रानी का अन्वेषण करते हैं, जो राधा रानी को ढूंढते हैं। इसी तरह से ये देखा गया कि गोवर्धन में एक स्थली है जिसका नाम है पैठा।
वहाँ पर एक बार श्री कृष्ण नारायण के रूप में गोपियों से छुपकर चले गए और जब वो उन्हें ढूंढने लगी तो बाकी सारी गोपियों के सामने कृष्ण चतुर्भुज रूप में आ गए, जिसे कि ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। परंतु राधा रानी दूर ही थी, परंतु उनकी देह की सुगंध से ही श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य भाव नहीं रख पाए और उनके 2 हाथ पेट के अंदर समा गए। इसीलिए उस जगह को आज भी पैठा नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण को बोला जाता है मदन मोहन, जो प्राकृत काम को भी वश में कर लेते हैं, और राधा जी को कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी, जो ऐसे कृष्ण को भी वश में कर लेती हैं। इसीलिए महामंत्र के अंदर जो पहला शब्द है हरे कृष्ण में हरे जो है वो राधा जी ही हैं, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित कर लेती हैं, उनका मन हरण कर लेती हैं, उनका सर्वस्व हरण कर लेती हैं और उन्हें अपने गुणों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा वो वशीभूत कर लेती हैं। इसीलिए उनका एक नाम हरा है और वही महामंत्र में बार बार हरे के रूप में आता है। हरे कृष्णा।